ओम शांति। 4 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर 21 जन्म की राजाई लेने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान संपूर्णता की मूर्त हूँ। आज वतन में जाकर के बार बार बाबा से रूहानी दृष्टि लेते हुए अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करेंगे और इसी फरिश्ता स्थिति से ही जब हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगे तो हर परिस्थिति में हम अचल और अडोल रहेंगे, क्योंकि सर्व शक्तियों का कवच हमारे साथ होगा और बाबा की छत्र छाया होगी। पवित्रता के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई, तो आज की मुरली से हम पवित्रता की धारणा के लिए कुछ स्मृतियों को बार बार कर्म करते हुए इमर्ज करेंगे। पहली स्मृति दिलाई लक्ष्य की। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य है 21 जन्म के लिए राजाई में ऊंच पद पाने का, तो खुशी से पवित्रता का कंगन बांधना होगा। एक जन्म की ही पवित्रता की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा और ये पवित्रता की धारणा पर अटेंशन देते हुए सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे, कितनी अलौकिकता, कितना न्यारापन आज रहा। दूसरी विधि बताई, बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते तुम्हें अपने आप को छुड़ाने के लिए खुद ही युक्तियां रचनी है। जैसे पति को ज्ञान की भूं भूं करके लेकर आना है, खिटखिट भी ना हो, दोस्ती भी बनी रहे और अपने आप को भी छुड़ाते रहना है। तो बाबा एक तरह से रांझू रमजबाज है, आज पवित्रता की युक्तियां बता रहे हैं। और दूसरी विधि बताई माया जीत बनने की। बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी माया पर जीत पानी है, तो तुम इस समय याद की रेस करो, क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो। तो तुम्हें अभी, तो बाबा ने कहा कि ये युद्ध भी है और रेस भी है, दोनों ही है। क्योंकि बाबा ने आज स्मृति दिलाई तुम रूहानी घोड़े हो, परम धाम जाना है, तो ये स्मृति में रहे। तो इस तरह याद की रेस करने के लिए आज बार बार परम धाम में जाना और वापस आना, इसका अभ्यास करते रहेंगे। और इसी तरह हमारा लक्ष्य भी वतन में स्मृति में रहेगा कि मैं संपूर्ण स्वरूप हूँ। कभी अपना संगम युग का अपना फरिश्ता रूप देखें, कभी विष्णु चतुर्भुज का रूप देखें। तो इसी तरह तीसरी विधि बताई बाबा ने कि तुम ऑल राउंड पाठधारी हो। ये स्मृति आते ही पवित्रता के संस्कार अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है। इस नॉलेज के आधार पर आज स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे। हम ही श्रेष्ठाचारी थे और सीढ़ी उतरते उतरते अभी भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर से हम ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब हम पांचों युगों में अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ स्थिति को देखेंगे तो पवित्रता के संस्कार अपने आप ही आते रहेंगे। और फिर ब्राह्मणों का कर्तव्य स्मृति में लाएंगे तो भी पवित्रता के संस्कार आएंगे। ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है ब्रह्मा बाप समान सबका पवित्रता का हथियाला बांधना है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है इस रूहानी यज्ञ की रक्षा करना। जब तक इस पवित्रता की अग्नि में अपने विकारों की आहुति नहीं डालेंगे, तब तक हम यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अंत में सबको ही इस अश्व मतलब शरीरों सहित सबको ही स्वाहा होना है। तो अपने कर्तव्य को स्मृति में रखेंगे, अपने पाठ को स्मृति में रखेंगे और अपनी बाबा की याद रहेगी, लक्ष्य रहेगा, तो हम 21 जन्म की राजाई में 21 जन्म के लिए राजाई में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।